आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई दफ़ा जैसे हम होते हैं उसको दुनिया के सामने थोड़ा ट्वीक करके, थोड़ा सा मास्क करके प्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए दूसरों की वैलिडेशन, दुनिया का हमें एक ख़ास अंदाज में देखना बड़ा अहम होता है। कल भी हम ये बात कर रहे थे आफ्टर माई शो इन कराची, जो वहाँ पे मेरे मेहमान मौजूद थे, कि वो कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे मसले चल रहे हैं, घर में बेसुकूनी है, पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन जब आप उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेसेस नहीं है। अच्छा, ये किसी हद तक तो ज़रूरी भी होता है। यू डोंट वांट एवरीबडी टू नो योर सॉब स्टोरी और योर प्रॉब्लम्स, और वो ख़ास एक आपको अंदाज में देखने लगेंगे, बेचारा देखने लगेंगे, अटेंशन सीकर देखने लगेंगे। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी होता है कि हम खुद भी उन प्रॉब्लम्स को और अपने अंदर जो कमियां हैं या जैसे हम खुद हैं या हमें जो ज़िंदगी से चाहिए उसको हम पूरी तरह से वैलिडेट नहीं कर पा रहे होते। हमारी सिर्फ ये कोशिश होती है कि हम माशरे में अपनी जगह बना लें, लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अपने बारे में चीज़ें एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होती है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। कई दफ़ा जो आपके पॉजिटिव पहलू हैं आप वो देख नहीं पाते, आपको लगता है कि आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है, आप प्रेशर्ड फील करते हैं एक बड़े बेटे होने के नाते, एक अच्छी बहू होने के नाते, एक अच्छी बीवी बनने की ख्वाहिश में, एक अच्छी माँ बनने की ख्वाहिश में, जो कुछ आप कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा करने की ख्वाहिश करते हैं। और दूसरा जो इसका नेगेटिव साइड है वो ये कि आपकी पर्सनालिटी की कई जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ आप मिसाल के तौर पे बेसब्रे हैं, चाहे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप जल्दबाजी करते हैं, ये तमाम चीज़ें कई दफ़ा आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती इनकी कि ये सब भी आपके साथ हो रहा है और ये सब भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। सो हाउ डू वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स इन ट्रू टोटलिटी? सेल्फ अवेयरनेस हम किसको कहते हैं? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस होगी तो फिर एक्सेप्टेंस आएगी। पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मेरी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। नेगेटिव्स को शायद आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव्स को आप और अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस और ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में बदलती कैसे। आज हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन मेहर फातिमा खान, हु इज़ एन NLP मास्टर कोच। थैंक यू वेरी मच मेहर। और ख़ास तौर पे आपसे बात करेंगे जो हमारा अपना वर्बेटम, अपना जो मुकालमा हमारे साथ होता है, उसमें जो हम ज़बान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कितने हम सेल्फ कंपैशनेट हैं, कितने हम एक्सेप्टिंग हैं या नहीं। सो वील डिस्कस दैट विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी रिजवान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ ऑल्सो अ लाइफ एंड वेलनेस कोच। थैंक यू वेरी मच रिजवान। जो मोहब्बत, जो जिसको कहना चाहिए खुलूस हम दुनिया में इतनी आसानी से बांटते हैं, दूसरों तक एक्सटेंड करते हैं, कई दफ़ा अपने साथ नहीं कर पाते, अपनी कोताहियाँ, अपनी कमियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, बार बार अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं, तो ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर रिजवान आप ही से शुरुआत करूँ, लोगों को लगता है कि अगर हमसे गलती हो जाए या जो भी शख्स अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसको याद दिलाना ज़रूरी है। तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो आपको बार बार बताते रहते हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं, और बज़ाहिर कई दफ़ा आपको उनके साथ लड़ना भी पड़ता है, कई दफ़ा आप उनको स्टॉप भी लगाते हैं, कई दफ़ा एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। लेकिन जो इंटरनल हमारा डायलॉग चल रहा होता है, क्या नॉर्मली आपने नोटिस किया है कि जिसको हम ज़मीर भी कभी कभार कहते हैं, कि इंसान को बहुत ज़्यादा जब गिल्टी किया जाए तो वही चीज़ें उसके जहन में चलती रहती हैं? इज़ दैट समथिंग यू हैव नोटिस्ड? जी, सिद्रा, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा, मगर हमारा एक बेसिक एक फिनोमेना है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि हमने तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ से एक चीज़ को निकालना होगा, और वो जब तक हम नहीं निकालेंगे, अच्छा ये बहुत ही कॉमन सा मुहावरा है या एक फ्रेज़ कह लें, मगर हम उसको सुनते भी हैं और लोगों को बोलते भी हैं, बताते भी हैं, बट उसके बावजूद उस पर अमल ख़ुद भी नहीं करते, जो कि आप कह लें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये लोगों को तो जब तक आप देखें, आप जो है वो पैदा हुए हैं अकेले और आपने इस दुनिया से अकेले जाना है, ये तो बहुत ही एक सिंपल सा मैथ्स है। इसको अगर हम जितना जल्दी समझ लें वो आसान है। उसके साथ ये दुनिया तो एक एग्ज़ाम है। अब एक एग्ज़ाम के अंदर तो आपने लेके चलते चले जाना है। अब वो गिल्ट आए, कहीं पे रुकावट आए, कहीं पे थक जाएं, कहीं पे टूट जाएं, कहीं पे लोग फोर्स करें, कहीं पे लोग इंटेंशनल फोर्स करें, डायरेक्टली फोर्स करें आपको कि आप नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इसके अंदर मैं एक आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए बताऊंगा कि आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को अपने माइंड में रख लेना है, विच इज़ द 3 स्टेट्स ऑफ योर लाइफ। 3 स्टेट्स में से एक तो मैं आपको बता दूं कि आप
और ये स्टेट्स वो हैं कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। 3 किस्म की लाइफ है। एक, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप एक लूजर रहना चाहते हैं। सेकंड, दूसरी, उसमें आप जैसे चल रहा है सब कुछ अच्छा है, आई एम गुड विद दैट। थर्ड, मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जब तक आप अपना खुद एक डिसीजन नहीं लेंगे, जब आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, देखिए कंपैरिजन और कंपटीशन में फर्क है। आप जब कंपैरिजन करते हैं, अच्छा, हम तो आप एक दूसरे को बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान, आई एग्री विद एवरीथिंग यू आर सेइंग, लेकिन आई फील वी आर जंपिंग द कन्वर्सेशन अ लिटिल बिट। इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स करती हूँ। सबसे पहले तो जी, जब हम कहते हैं ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तो अपने बारे में आगाही होनी चाहिए। ये सेल्फ अवेयरनेस आती कहाँ से? बहुत कम लोग होंगे जो अपने बारे में एक ओपिनियन इंडिपेंडेंटली बनाएं। आपके वो इन्हिसार आप करते हैं दूसरे लोगों की फीडबैक के ऊपर, जिसके बारे में आपको अपने आप से मुलाकात होती है, अपने बारे में आप कोई राय बनाते हैं। अब ये फीडबैक जो हो सकती है, लोगों की जो राय हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ज़रा इससे शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए महर, हर एक को अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, तो जब आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, जब आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में देगा, तो हमें वो शख्स अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो मुझे बताएं कि जो नेगेटिव फीडबैक अगर बाहर की तरफ से या लोगों की तरफ से, आपके दोस्तों, आपके कॉलीग्स, आपकी फैमिली की तरफ से आ रही है, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर क्वेश्चन। सीरियसली तो लें या ना लें, सबसे पहले तो ये कि फ़ीडबैक को रिसीव कैसे करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। अगर फीडबैक नेगेटिव है और हम उसको सीरियसली लें या नॉन सीरियसली लें, फीडबैक तो रिसीव हो गया है, उसको हमें एक्सेप्ट कैसे करें, that is perhaps a higher value question in my mind. उसको हम किस तरीके से एक्सेप्ट करें, या उसको हम चैलेंज करें, या हम उसको निगेट करें, ये चॉइस हमारी है। हाउ डू वी रिसीव फीडबैक, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल। अच्छा, इसमें महर 2 लाइफ के फेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फीडबैक मिलती है। Right. जब आप बचपन में आपकी तरबियत हो रही होती है, तो आपके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके स्कूल कॉलेज, वो आपकी सेल्फ़ की डिस्कवरी में आपको बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ हम कहते हैं कि चलें, आपका एक तशख़्ख़ुस आपके और लोगों के जहन में बन गया, लेकिन एक और दफ़ा आप इस टम्बलर से गुज़रते हैं अपनी मिड लाइफ में, जब आपको बहुत एक अलग किस्म की फ़ीडबैक मिल रही होती है। या तो लोग आपको एक सक्सेस के तौर पे देख रहे होते हैं, या आपको फेलियर कह रहे होते हैं, जैसे अभी रिजवान कह रहे थे। तो मिड लाइफ में जो फीडबैक आ रही होती है और जो आपका अपने बारे में इमेज है, अगर उनमें बहुत दे आर पोल्स अपार्ट, तो अभी क्या करना चाहिए? यानी कोई आपको कहे कि यार आप तो बड़े लालची इंसान हैं, लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं कि नहीं, मैं तो लालची नहीं हूँ। या किसी ने आपको कहा कि आप जो ना बहुत स्लो इंसान हैं, आपको कुछ सीखने की आपकी सलाहियत बहुत कम है, तभी देखें लोग आपसे बहुत आगे निकल गए, आप बहुत पीछे हैं। इस किस्म की फ़ीडबैक अगर आपको एक पुख्ता उम्र में मिल रही हो, 30-32 साल की उम्र में, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि आपका जो अंदर जिस वक्त आपने गुफ्तगू शुरू की है, उस वक्त आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनल डायलॉग जो हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है अपने इंटरनली, पहले तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, वेदर वी आर गेटिंग द फीडबैक इन एन अर्ली स्टेज और वी आर गेटिंग इट इन मिड लाइफ। एट दैट पॉइंट इन टाइम स्पेसिफिकली, आई थिंक वन की फैक्टर टू नोट इज़ कि इंसान कितना स्ट्रेंथेंड है अपने बारे में, ओपिनियन रखता है, या अपने बारे में कितना जानता है, एंड हाउ सॉलिड दैट ग्राउंड इज़, एंड दैट आई थिंक। अच्छा, और ये भी बड़ा अहम होता है कि हु हैज़ योर ईयर, यानी कौन आपसे बात कर रहा है और किसकी बात को आप अंदर जज्ब होने दे रहे हैं। Right. जैसे अभी रिजवान भी कह रहे थे कि लोगों का तो ओपिनियन होगा। अब अभी एक हाल ही में एक स्टडी हुई थी, वो काफ़ी उसमें डिटेल्स थी, लेकिन एक बात जो उन्होंने नोटिस की कि एक ग्रुप में अगर एक शख्स है जो नेगेटिव है, और उसका जो असर है, अगर वो बहुत कम अरसे के लिए भी होता है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी एनर्जी में, जो पूरे ग्रुप के डायनामिक हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में तकरीबन 40% कमी आती है अगर आपके गिर्द सिर्फ
सिर्फ एक नेगेटिव इंसान है जो थोड़ी देर के लिए आपसे इंटरैक्ट कर रहा है. सो दिस मीन्स कि जो आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस है, जो आपका सेल्फ ओपिनियन है, वो तमाम चीज़ें भी बड़ी उसकी डिपेंडेंट हो जाती है कि किस शख्स की आप बात सुन रहे हैं. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके रिजवान से पूछूंगी कि किस किस शख्स को वो अपनी ज़िंदगी में एक जगह देनी चाहिए कि वो आपको फीडबैक दे सके. हेलो जी, फर्स्ट लेट्स स्पीक टू द कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. रिजवान को और मेहर को मेरी तरफ से बहुत सलाम हो. बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे. सिद्रा, बात सारी इतनी है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को पहचानते हैं कि नहीं, आप अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं कि नहीं. बात यह है कि मेरी नज़र में, मैं अगर अपनी बात करूं तो अपने आप को पे ट्रस्ट करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, तब आप आगे कुछ कर सकेंगे. मेरा सवाल इनसे ये है कि रिजवान से मेरा सवाल ये है कि देखें, बात ये है कि हम लोग कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े आपके पास बहुत बड़े आप अपने कॉन्फिडेंस भी रखते हैं, समटाइम्स किसी इवेंट की वजह से, किसी शख्स की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो वो जो कूप अप कर रहे होते हैं अपने आप में और दूसरे किसी इशू के अंदर, उसको आप कैसे टेकअप करते हैं, किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन. बिल्कुल सही, बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया. much. यानी वक्ती तौर पे अगर कोई सानेहा, कोई हादसा, कोई मेजर हैपनिंग ज़िंदगी में हो जाए जो आपको बदल कर रख दे, और उस यानी इसमें दो चीज़ें हैं, अपने आप में जो तब्दीली आई है उसको एक्सेप्ट करना और उस वाक़े, उस ज़िंदगी की तजुर्बे को एक्सेप्ट करना. एक्सेलेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दैट याया. अच्छा जी, तो हमारे पास बात हो रही थी कि अगर कोई एक मेजर हादसा या चीज़ आपको बदल दे तो उसको कैसे एक्सेप्ट करें और अपने अंदर आने वाली तब्दीली को कैसे बदल दें. हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं ज़ारा मतीन वासी भी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का. ग्रीफ, एंगर, ज़िंदगी का कोई बड़ी अंधोनाक वाक़या आपको तब्दील करता है, इस तब्दीली को कैसे एक्सेप्ट करें? रिजवान, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके जाऊँगी. जी देखिए, इसमें दो तीन एंगल्स हैं. देखिए, ग्रीफ एक बहुत डीप है. ग्रीफ को आप ओवरकम करना या उसको भूल जाना, ये सब्जेक्टिव होता है, उसके लिए एक डिफरेंट पैटर्न है. सही. ग्रीफ एक वाहिद है. उससे हट के जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट टाइम. वो कहते हैं ना कि टाइम आपको हील कर देता है. अच्छा, इसमें भी दो एंगल हैं. एक चीज़ ये कि क्या आपको जो भी हादसा आपके साथ हुआ उसमें अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है, तो क्या आप उसके साथ बदले की शक्ल में कुछ करना चाहते हैं, उसको ये जतलाना चाहते हैं कि मैं सही था? तो ये इस रेस में आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टाइम भी आपको ही बता देगा और दूसरे इंसान को भी बता देगा कि क्या आप सही थे और वो गलत थे. क्योंकि हम अगर हार जीत की जंग में किसी भी चीज़ में पड़ेंगे, तो फिर उसके अंदर आप उस जंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि अपने टारगेट और गोल्स के ऊपर. जहाँ तक रही आपकी इस चीज़ से निकलने की बात, तो देखें, उसमें आपको पैटर्न्स ऑफ लाइफ, आपको अपने इंटरेस्ट, आपको अपनी लोकेशन, आपको अपने राइट लेफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी. वो ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक एसोसिएटेड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से. आप कोशिश करें कि आप अपने माहौल को बदलें, अपनी हैंगआउट्स को बदलें, अपनी इंटरेक्शंस को चेंज करें या इम्प्रूव करें, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे करें. ये सिर्फ ये ना करें कि उस इंसान को या उस हादसे से रिलेटेड जो चीज़ें थी जिसमें मैं फंसा हुआ था, वो रिपीट ना कीजिए, वरना आप कभी भी उससे नहीं निकल पाएंगे. एब्सोल्युटली. अच्छा, यही सवाल अब मैं ज़ारा आपके पास लेके जाना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी के रूह से अपने बारे में कौन सी बातें एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है? देखिए, हम अपने आप को अच्छा तो देखना चाहते हैं. कोई भी, जैसे आप चोर को चोर बोलते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसको पता है कि वो चोरी कर रहा है. तो अपने बारे में वो कौन सी बातें हैं जो एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं? Firstly, thank you for having me over, Sifra. It's so nice कि आप लोग ये initiative ले रहे हैं and you're talking about such very important aspects and concepts जो हमारी society को एक तरह से it's taken us in a very different direction in these modern times, but ज़रूरी भी इन पे बात करना. So like you said कि ऐसी क्या sides हैं that are hard to accept. देखिए, हर इंसान में there are positives and negatives. Sometimes we know those negatives and also the positives, and sometimes we're completely unaware of those dark sides in us. So first of all, उसके लिए self awareness is very important. कि हमारे कौन से behaviors ऐसे हैं जो कि I would say insight जिसे मिलती है, या कौन से behaviors ऐसे हैं जो हमें harm करें.
जब सेल्फ अवेयरनेस अपने बिल्कुल आप सही। अपनी आप के बारे में आएगी, जैसे कहते हैं खुद शनाख्ती, अपने आप को पहचानेंगे, तब वो फिर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की टुवर्ड्स जाएंगे. दैट्स लाइक अनदर बिल्कुल। स्टेप. अच्छा, इसको थोड़ा-सा और ज़रा इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द अनकॉन्शियस बायस, यानी हम में से हर कोई समझना चाहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इंसाफ़ करते हैं लोगों के साथ, तो हमारे अंदर अगर टेंडेंसी है ताज्जुब की, यानी रेसिज़्म की, या हम मिसोजिनिस्टिक हैं, हम ख़वातीन को कमतर समझते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और उनको इस बात का अदराक ही नहीं है कि उनके रवैयों में, उनकी सोच में ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। वो इसको पार्ट ऑफ कल्चर, पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो ये चीज़ें अपने बारे में जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ मर्दों को मिसाल के तौर पे ये एहसास भी है कि दे हैव अ मिसोजिनिस्टिक टेंडेंसी और वो ख़वातीन को अपने से कमतर समझते हैं? To answer that very interestingly, मुझे लगता है कि ना सिर्फ मर्द हजरात, women are also part of that bias. हम इसको cognitive bias भी कह सकते हैं. Humans have these जी। tendency जिसमें negative की तरफ ज़्यादा सोचते हैं. और अगर आप subconscious mind की बात करें तो what really happens is that हमारा mind constantly हमें protect कर रहा होता है. When we सही। create these stigmas, I would call them stigmas, but जो misogyny है या the way our culture or society places these norms, these were always made to protect people. अब we have to figure out who it's actually protecting. ये किसको हिफाजत दे रहे हैं ये norm. All that comes with बिल्कुल, awareness. And I बिल्कुल। wouldn't say gender difference है, males or females में difference है. Sometimes women also kind of like जिसे कहते हैं वो उस चीज को support करती हैं जो कि एक बड़ा male dominating idea भी हो सकता है. So that has to come या with आप awareness. The बिल्कुल more सही we कह रही talk हैं कि about it. एक बच्ची की पैदाइश पे जहाँ पूरा ख़ानदान अगर कहीं ना कहीं उनको वो अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल भी समझते हैं कि नहीं जी हम बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करते, कई ख़वातीन ख़ुद इस बात को दिल से लगा लेती हैं कि ओ मेरी तो 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा कोई नहीं है। सो दीज़ आर ऑल थिंग्स जो हमें अपने बारे में एक्सेप्ट करनी चाहिए कि औलाद तो औलाद है और जो आप फ्रंट दुनिया के लिए रखते हैं वो कहीं ना कहीं आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं ये बड़ा अहम है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, देन आई एम गोइंग टू कम टू मेहर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिजरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बड़े अरसे बाद आपने कॉल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अक्सर बेशतर आपको कॉल करती हूँ, आप बिजी रहती है ना। और जी बताइए। गुफ्तगू बहुत कमाल है। असल में हम लोग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के लोग हैं। हमारे यहाँ एक खास नजरिया औरत, ओ माय गॉड लड़की, ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमें उससे और दूसरा फिर हम क्या करते हैं, हम खुद कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। मवाजना जो है ना, मवाजना बड़ी मुसीबत है। मवाजना नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी जिंदगी है, अपने हालात है, हर कोई अपनी जिंदगी को अपनी तरह से गुजार रहा है। हम सोचते हैं फलाना इतना अच्छा है, हम क्यों नहीं। ये जो एहसास कमतरी, एहसास महरूमी है ना, ये बड़ी बुरी चीज है। हमें चाहिए हम उससे बाहर आके अपने ग्राउंड को सोच के फिर उसके बारे में देखें कि हमें क्या करना चाहिए। जो बात आप लोग कर रहे हैं अभी, चौधरी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे हम लोग ऐसा करें। आई विश। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल थॉट। बल्कि इसको मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, जिसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सेइंग की जाती है। आई थिंक इट इज़ बाय ओपरा विनफ्रे, जो उसने कहा कि ये बात नहीं है कि हमें खौफ आता है अपनी कमियों से, कि हमारे अंदर फ़लानी सलाहियत नहीं है या हमारे अंदर ये नेगेटिव एस्पेक्ट मौजूद है। द फैक्ट इज़ कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खौफज़दा करती है कि वी कैन हैव इट एंड अचीव इट ऑल, और हम शायद उसको ग्रास्प करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मेहर, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ये लर्नड हेल्पलेसनेस है कि उनको बहुत सारे बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, जिसके बाद उनको ये एहसास हो। आई वांट यू टू गिव अ स्टेटमेंट ऑन दिस। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद आप फिर मज़ीद एलैबोरेट कीजिएगा। डू यू नोटिस दैट वुमेन हैव लर्नड हेल्पलेसनेस और वो अपनी पावर्स को अस्यूम करने से ही घबराती हैं? बिल्कुल घबराती हैं और वो कोशिश भी नहीं करती, बिकॉज दे सो कंडीशनड बाय द कल्चर एंड द सोसाइटी, और एक बड़ी कंडीशनड अपब्रिंगिंग में है, तो उनको तो वो स्टेप लेने से ही घबराती हैं, सोचने से ही घबराती हैं, आगे बढ़ने से ही डरती हैं।
सो वी आर गोइंग टू आस्क यू फॉर टिप्स ऑफ हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर, इस घबराहट को ख़त्म करके अपने अंदर की सलाहियत को कैसे पहचानें और एक्सेप्ट करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मेहर से। मेहर, लेट्स कंटिन्यू विद दिस कॉन्वर्जेशन। कई दफ़ा आपने एक जुमला लोगों से सुना होगा कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। इसको सेल्फ एक्सेप्टेंस कहेंगी आप या ढिठाई कहेंगी? अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल भी रही है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये एक कमी आपकी पर्सनैलिटी में है, मिसाल के तौर पर जल्दबाजी या गुस्से का तेज़ होना, लेकिन कई लोग ये नारा लगाते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, मैं अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकता। तो ये जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इंसान जो है वो तो बिल्कुल ढीठ, एक स्टैग्नेंट तरीके से जो है वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और वो ग्रो ही नहीं करना चाहता है। As humans, we're consistently and constantly growing and evolving, right? तो अगर हम ये नारा लगाते हैं कि मैं जैसा हूँ मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, इसमें बड़े कैवियट्स होते हैं। भाई आप yes, I am who I am, but that also means I understand my value systems, I understand my belief systems, I understand things about me. It doesn't mean that I would not like to learn or unlearn or change or grow or evolve. And I think that's something that needs to be told, because इस statement में कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं और इंसान जो है उसको एक छोटी सी विंडो मिल जाती है जिसमें वो बिल्कुल भी ना ग्रो करता है, ना अपने आप पे तवज्जो देता है, ना सीखता है, क्योंकि हमारा काम है सीखना, पढ़ना, ग्रो करना, and that's how we are meant to evolve in this lifetime. Yeah. बिल्कुल सही। अच्छा, अगर यही सवाल मैं लेके जाऊँ अब यू नो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ारा के पास। ज़ारा, हम जो पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर ख़वातीन को लर्नड हेल्पलेसनेस से निकलना है, अपनी सलाहियतों को समझना है और उसको उजागर करना है, उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? उसको करना मुश्किल उनको लगता है, तो योर टिप्स फॉर डूइंग दैट? So that's a very nice question, and I think that begins with awareness. जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, अवेयरनेस जब आएगी, पहले तो पता चले कि अगर सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो रही है या लर्न हेल्पलेसनेस है कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, अवेयरनेस अबाउट व्हाट्स रियली हैपनिंग, बीइंग मोर रियलिस्टिक अबाउट द थिंग्स, अब अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में। जैसे मैं आपका प्रीवियसली चीज सुन रही थी कि आपने कहा पीपल हैव दिस माइंडसेट दैट आई डोंट वांट टू चेंज, बिकॉज वो कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं जो उनको कंपेल करती हैं। लर्न हेल्पलेसनेस में भी अगर हम उनसे पूछें कि व्हाट रियली हैपेंस अगर चीजें बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, अगर हम उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, दैट्स व्हेन वी अंडरस्टैंड कि वो तब भी इस लर्न हेल्पलेसनेस वाले माइंडसेट में होंगी, सेल्फ विक्टिमाइज करेंगी, और दैट्स द टाइम जब वो उस रिस्क को लेंगी फॉर अ बेटर चेंज। सो वी गिव देम विद ऑप्शंस, वी प्रोवाइड देम विद द फीडबैक that can help. And like I think Meher was saying something very interesting, to cultivate that growth mindset is very important. हम environment अगर इतना supportive बनाते हैं, तो in both scenarios, अगर हम जो previous scenario था या for women as well, we have to cultivate, we have to tell our girls and the young boys as well कि नहीं, there is acceptance. We are here to listen, to talk. It can be parents, it can be siblings, it can be the school, the society, and so many अच्छा, other मुझे factors. ये भी लगता है ज़ारा, ये जो आपने एडवाइस दी है ना, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। देखें, अपने बारे में जो अभाम पैदा होता है या अपनी अच्छाइयों को ना देख पाना, अपनी सलाहियतों को ना देख पाना, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ हमारे चाइल्डहुड से होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो एक आइडियल बच्चे को बनाने के चक्कर में, उसको तरबियत उस तरह देने के चक्कर में, उसकी बहुत सारी अच्छी यूनिक बातों को दबा देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन आप उसको मैथ्स में अच्छा कराना चाहते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी जो इनेट सलाहियतें हैं उससे दूर ले जाते हैं। सो आई थिंक दैट ऑल्सो नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिदा, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र, अच्छी, आपका टॉपिक भी अच्छा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। देखें, इशफाक साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि इंसान, देखें बड़ी अजीब सी कहते हैं इंसान के लिए, हमारे लिए ये बात है कि हम साइंस में तजर्बात से जो हो चुके होते हैं उनसे आगे चलते हैं, जो प्रूव हो चुके होते हैं।
लेकिन आम जिंदगी में जो हमारे रवैये हैं उनमें हम बड़े लोगों से कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं खुद हम उसको प्रैक्टिकल करें, उससे हम उनसे फायदा उठाने की बजाय। तो इसी तरह ये है कि देखें जैसे हम लोग अब देखें, अब ये जो मुश्किलात हैं ये अपने आप को एक्सेप्ट करना, इसके लिए बड़ा जरूरी कि आपको पहले बिल्डअप होना। जैसे हम अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए वर्कआउट करते हैं, तो हमें मसल्स बनाने के लिए बड़ी मुश्किलात आती, क्रैम्प्स आते हैं। इसी तरह इंटरनली हमको पहले अपने आप को बिल्ड करना है। उसके लिए हमें एक्सपीरियंसेस अपने दाएं बाएं लोगों से और एजुकेट जो लोग करते हैं उनसे सीखना चाहिए। असल में जरूरी है अंदर से अपने आप को बिल्डअप करना, फिर आप हर मुश्किल का आसानी से मुकाबला भी कर सकेंगे, बल्कि मुश्किलात बड़ी क्रिस्पी सी हो जाती हैं, उनको इंसान च्यू कर लेता है, चबा लेता है और पता ही नहीं चलता कहाँ गई, लेकिन इंटरनली मजबूत होना चाहिए। वेलकम बैक ऑन एयर, हम वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। 2 ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से यकायक हमारे जो कॉन्वर्जेसन थी वो बीच में से कट गई, बट हमारे कॉलर भी हमारे साथ थे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी। शुक्रिया आपके कॉल करने का भी। रिजवान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, किस तरह देखते हैं कि सेल्फ़ एक्सेप्टेंस को अगर आप 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें लोगों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा एक जेंडर बेसिक ऐड कर देता हूँ। मर्दों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा और मैं उसी बात में औरतों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हमें बचपन से एक बात ही समझ में नहीं आई कि ख़वातीन तो इतनी ज़्यादा लाइफ की हैंडलिंग कर रही हैं और टेक ओवर की हुई है इतने बड़े सिस्टम को। अगर मैं अपने वालिदैन को लूँ और अगर मैं आगे अपनी फ्यूचर की जो भी मेरी करंट एंड फ्यूचर लाइफ है, अगर मैं देखूँ बीइंग अ मर्द, तो बहुत सारी हैंडलिंग तो एक औरत कर रही है। पूरा घर औरत चला रही है, आपके बच्चों को देख रही है, आपको देख रही है। पूरा सिस्टम जो कि आप बाहर जाके कर रहे हैं, ये हमें मर्दों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी ज़रूरत है एंड एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो कि मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो मतलब वो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के कोई काम करें तो वो काम कहलाता है। वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है, यह हमें बहुत ज़रूरी है समझने की। जहाँ तक रही सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात, तो देखिए वो तो मैं ना मानूं, वो वाली बात तो छोड़ दें, वो तो कभी हो नहीं सकती। मगर जो लोगों की जो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से अपनी लाइफ की पर्सनल, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपनी जो भी 2 डिकेड्स पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करी जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई नेवर वांटेड टू बी अ बॉडी बिल्डर और एनीथिंग लाइक, मुझे ये कंपटीशन नहीं लड़ना था। तो मुझे आपको पता है कि लोगों ने क्या कहा, मुझे लोगों ने उस वक्त कहा जब मैं इतना मैच्योर भी नहीं था कि मैं इसको लेके चलूँगा। मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि हेल्थ एक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी रीजनेबल होनी चाहिए। लोगों ने ये तक कहा कि आपके माइंड को इफेक्ट करता है जिम, आपकी बॉडी, ये क्या कर रहे हैं। और मुझे रिसेंटली भी लोग कहते हैं कि यार 2 डिकेड्स हो गए, यू आर स्टिल गोइंग जिम, यार कब छोड़ोगे। अब आप इससे ये सिर्फ समझें कि मुझे कंपटीशन भी नहीं लड़ना, मुझे तो किसी टारगेट को भी नहीं अचीव करना, मुझे तो सिर्फ एक अच्छी रीजनेबल एक हेल्दी लाइफ रखनी है एज अ बॉडी। उसको भी लोग नहीं रखने देते कि क्यों जा रहे हो, क्यों इतना कंटिन्यू कर रहे हो, अरे ये तो चीज़। और 20 साल से अगर मैं लगाऊं तो आज मेरे ख्याल से बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, तमाम लोग आपको जिम में मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो वेट्स ही उठा रहे हो, मगर वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल देखिए, आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी है ना कि रिजवान, आपने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा, यू डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल वर सेइंग। आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस उस लेवल पे थी। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों के लिए मुश्किल होता है अपने आप को मनवाना और अपनी बात पे डटे रहना, तो वहाँ पे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपने अंदर फेथ लेके आइए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको किसी दोस्त की तलाश हो, जो एक शख्स अगर आपके साथ हो ना, तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। कभी कभार वो एक शख्स आपको सिर्फ और सिर्फ आईने में नज़र आएगा, एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन फॉर योरसेल्फ। तो अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी राय पे जो आप अपने बारे में कायम करें उस पे कायम रहिए। इसी के साथ अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह ताला आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।